मंडल में आने के बाद आदरणीय बाबा मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद पूरी से सपामय हो गया है, पूरी तरह से, जिससे उनकी नींद उड़ गई है, वो बेचैन हो गए हैं। पूरा सड़क पर है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाना है। और आपने कहा 2022 के बाद युवाओं ने ठाना है कि दिल्ली की सरकार, दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है। इसलिए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के बाद आने वाले 2024 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी 2024 में देश के प्रधानमंत्री, उनको मेहनत करना चाहिए। इस कांग्रेस को भी अपनी गंवाई हुई पूंजी को लौटाने का प्रयास करना चाहिए। वो भी मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है। मतलब कांग्रेस में अभी समय लगेगा? अभी समय नहीं, काफ़ी समय लगेगा। अभी केवल समाजवादी पार्टी का समय है और किसी का समय नहीं है। रहा है तेल सरसों का 200 रुपये के ऊपर चला गया है, गैस सिलेंडर 1000 के ऊपर चला गया है। हमारी माता जी हैं, पूछ लीजिए, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं वो। आप आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, माता जी आइए, माता जी आ जाइए, आप बता दीजिए इनको, बता दीजिए, क्योंकि ये एक आम नागरिक हैं। आपको ये लगेगा कि हम लोग बता रहे हैं, एक आम नागरिक का, ये आम नागरिक की आवाज़ है। कुशीनगर में अखिलेश यादव 13 तारीख को यानी कल विजय यात्रा लेकर आए हैं और आज कुशीनगर में हम मौजूद हैं। कुशीनगर में अखिलेश यादव पीछे का जो होटल आप देख रहे हैं, लोटस होटल है, उसमें ठहरे हुए थे। अभी उन्होंने मीडिया से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इसी क्रम में आज पूर्व में एमएलसी प्रत्याशी रहे अवधेश यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश जी सर आए हैं, कार्यकर्ताओं में आप भी आए हुए हैं, काफ़ी सब उत्साह है। तो क्या लग रहा है 2022 के बाद भी ये उत्साह सपा कार्यकर्ताओं नेताओं में रहेगा या नहीं रहेगा? आप 22 की बात कर रहे हैं, ये कुशीनगर जनपद ही नहीं, पहले सबसे पहले तो ये गौतम बुद्ध की पवित्र स्थली और कुशीनगर की धरती को हम प्रणाम करते हैं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कुशीनगर से ही नहीं और पूर्वांचल से ही नहीं, पूरे प्रदेश में युवाओं का जनसैलाब जो उमड़ा है, किसानों, छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों का जनसैलाब, इसने तय कर लिया है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाना है। और आपने कहा 2022 के बाद युवाओं ने ठाना है कि दिल्ली की सरकार, दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है। इसलिए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के बाद आने वाले 2024 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी 2024 में देश के प्रधानमंत्री भी बनेंगे। लेकिन सर बीजेपी द्वारा एक कहा जा रहा है, बीजेपी नेताओं द्वारा भी कहा जा रहा है, जो पार्टी के बड़े नेता उनके द्वारा कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव का जो माहौल है बिल्कुल फेल है। विजय यात्रा जो है माहौल बनाने के लिए निकाला जा रहा है। तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि ये मुद्दों को बताने के लिए निकले हैं कि जो बीजेपी की कमियां है, कि ये एक माहौल बना रहे हैं 2022 के लिए? बीजेपी नेताओं के कहने की बात अगर आप करेंगे तो उन्होंने तो कहा था कि 15 लाख रुपए हर आदमी के खाते में देंगे। उन्होंने दिया? नहीं दिया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री जैसे बनूंगा प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार दूंगा। जिस मामले पे पूरी की पूरी बीजेपी सरकार फेल साबित हुई है। कोई एक वादा बता दीजिए जो इन्होंने कहा हो या उनके घोषणा पत्र में रहा हो, उसको उन्होंने पूरा किया हो, तब उनकी बात न की जाएगी। इसलिए हम लोग उनकी बात नहीं करते हैं, केवल अपनी बात करते हैं। उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए समाजवादी पार्टी जरूरी है। लेकिन सर कांग्रेस का भी ग्राफ बढ़ रहा है। अभी अखिलेश जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, तो कांग्रेस को सपा किस नज़र से देख रही है? उनको मेहनत करना चाहिए। इस कांग्रेस को भी अपनी गंवाई हुई पूंजी को लौटाने का प्रयास करना चाहिए। वो भी मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है। मतलब कांग्रेस में अभी समय लगेगा? अभी समय नहीं, काफ़ी समय लगेगा। अभी केवल समाजवादी पार्टी का समय है और किसी का समय नहीं है। लेकिन क्या लग रहा है इस बार की जो 2022 का चुनाव होने वाला है, जनता 2-4 मुद्दे हैं जो सपा के पास है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, 1-2 और मुद्दे हैं, तो क्या लग रहा है इस मुद्दे पर जनता साथ देगी? जनता, आप ये जान लीजिए कि समाज का जो अंतिम तबका है, अंतिम लाइन के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति से पूछ लीजिए, वो भी कह रहा है कि प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से भाजपा को भगाना है। किसी के यहाँ, गरीब के यहाँ चूल्हा नहीं जल पा रहा है। तेल सरसों का 200 रुपये के ऊपर चला गया है, गैस सिलेंडर 1000 के ऊपर चला गया है। हमारी माता जी हैं, पूछ लीजिए, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं वो। आप आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, माता जी आइए, माता जी आ जाइए, आप बता दीजिए इनको, बता दीजिए, क्योंकि ये एक आम नागरिक हैं। आपको ये लगेगा कि हम लोग बता रहे हैं कि आम नागरिक का, ये आम नागरिक की आवाज़ है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, कोरोना में भी और इस समय भी फिर मुफ्त में राशन, होम डिलीवरी राशन पहुंचा रही है। कभी इतिहास में ऐसा कोई सरकार नहीं थी।
देखिए, मुफ्त में पहली बात तो एक जान लीजिए, जिस दिन हमारे देश की जनता ये जान जाएगी कि हमारे पैसे का ही दुरुपयोग करके हमको ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, हमारे ही पैसे का बंदरबाट कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं और हमको 5 किलो राशन और 1 किलो तेल और ये दाल दे रहे हैं, बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। ये अपने घर से थोड़ी ना दे रहे हैं, ये जनता का पैसा है, जनता के पैसे की बर्बादी कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार। लेकिन सर कभी इसके पूर्व में जो भी सरकारें रही यूपी में, कभी फ्री राशन और भी जो तमाम चीज़ें हैं क्या है कि कभी दी नहीं। सुनिए, डीजल, पेट्रोल और गैस ये गरीबों से इनका दाम बढ़ा के चूस के और खाद्यान्न के नाम पे कुछ पैसा केवल दे के केवल जनता को गुमराह कर रही है। राशन फ्री कर दी और गैस और पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा के उन्हीं के जेब का सारा पैसा निकाल के उन्हीं को बेवकूफ़ बनाने का काम करेंगे। इनके पास योजना है कौन? गैस की अभी आप कोरोना काल में था, आपने कहा कोरोना काल में इन्होंने काम किया, क्या काम किया? ऑक्सीजन के अभाव में लोग मर गए, दवाओं के अभाव में लोग मर गए, पैदल लोग नोटबंदी में बम्बई से लेकर दिल्ली तक आए, उन्होंने कहा नोटबंदी में भ्रष्टाचार कम होगा, आतंकवाद कम होगा, पैसा तमाम ब्लैक मनी वापस आएगा। आप पता करिए, स्विस बैंक का जो मूल पैसा है हिंदुस्तान का, उसकी लागत वहाँ बढ़ गया, रुपए का अवमूल्यन हो गया, डॉलर के सापेक्ष रुपया काफ़ी कमज़ोर हो गया। देश में भ्रष्टाचार और महंगाई अपने चरम पे, आम जनता सांस नहीं ले पा रही है। किस बात की बात करते हैं? ये भाजपा जनता के साथ खड़ी है, भाजपा पूरा का पूरा पूंजीवाद और पूंजीवादियों के साथ खड़ी है। पूरी देश की हुकूमत 3 पूंजीपति केवल चला रहे हैं और पूरी जनता को इंजेक्ट कर रहे हैं। काला कृषि कानून ला के जनता और किसानों की जो ज़मीन है उसको भी बेचने का इन लोगों ने साजिश रच रखा है। कल आप विजय यात्रा अखिलेश जी का आया गोरखपुर से कुशीनगर, तो ये गोरखपुर मंडल और कुशीनगर एक तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद है, तो कैसा लग रहा है समाजवादी पार्टी को योगी आदित्यनाथ के मंडल में आने के बाद? आदरणीय बाबा मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद पूरी से सपामय हो गया है पूरी तरह से, जिससे उनकी नींद उड़ गई है, वो बेचैन हो गए हैं।